हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे साथ अंकित भैया जुड़े हैं जो कि टीआईटी के मेन कैंपस में पढ़ते हैं और वो अभी सेकेंड ईयर में हैं। तो आइए हम ये पॉडकास्ट सेशन को चालू करते हैं और भैया से आगे का क्वेश्चन पूछते हैं। इस कॉलेज के बारे में क्या रिव्यू है, सब चीज़ जानते हैं, प्लेसमेंट क्या है इस कॉलेज का। तो भैया टीआईटी कॉलेज के बारे में एक शॉर्ट ओवरव्यू दे दीजिए। और टीआईटी कैंपस में चारों कैंपस हैं जो कि टीआईटी मेन है, टीआईटी साइंस, टीआईटी एडवांस, टीआईटी एक्सीलेंस। इन सब के बारे में एक डिफरेंस क्या है इसके बारे में बता दीजिए। देखो, सबसे पहले तो चारों कॉलेज का बेसिक डिफरेंस जो है वो उनका एस्टेब्लिशमेंट है। क्योंकि टीआईटी में जो था वो 1999 में हुआ था और उसके बाद हर एक 2 साल 1 साल पे चारों कॉलेज आए हैं। चारों कॉलेज का फी अलग अलग वेरी करता है। और सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि टीआईटी में फैकल्टी सारे कॉलेज से थोड़ा अच्छे हैं। और प्लेसमेंट के लिए तुमको कोई भी पैटर्न में जाओगे तो वो क्या होता है कि टीआईटी मेन से फॉलो करते हुए टीआईटी मेन, एक्सेलेंस, फिर साइंस और फिर एडवांस में जाते हैं। तो सबसे जो हायर फीस है वो टीआईटी मेन का है, उसके बाद टीआईटी एक्सेलेंस का है, फिर साइंस का है और फिर एडवांस का है। अच्छा, तो भैया जब प्लेसमेंट टाइम तो चारों कैंपस को एक साथ बैठाया जाता है कि अलग अलग होता है, मतलब प्रायोरिटी दिया जाता है मेन को, एक्सीलेंस को, साइंस को, ऐसे ऐसे अलग अलग प्रायोरिटी रहेगा कि एक ही जगह बैठाया जाएगा? ऐसा तो बोला जाता है कि जो टीआईटी मेन वाले बच्चे होते हैं वो सबसे पहले बैठते हैं। लेकिन ये भी बात सही है कि जो बच्चे एक्सेलेंस, एडवांस और साइंस के हैं, अगर वो अच्छे हैं, टीचर के नज़र में अच्छे हैं, तो उनको टीआईटी मेन वालों के साथ ही में बैठाया जाता है। वो पैटर्न फॉलो करता है, एक जैसे मेन का, फिर एक्सेलेंस का, फिर साइंस का और फिर एडवांस का। हम्म। तो भैया अभी तक का मतलब प्लेसमेंट का सिनेरियो क्या रहा, मतलब 2024 में मतलब सिनेरियो क्या है अभी तक? देखो, अभी तो सभी जगह का कंडीशन बहुत खराब चल रहा है। फिर भी अभी मतलब 10-12 दिन पहले कैप जेमिनाई आई थी तो उस समय 120 लड़कों को लेके गई। फिर अभी 2 या 3 रिसेंट डेज में वो एचसीएल इन्फोटेक करके आई थी, वो भी मतलब बहुत सारे बच्चों को लेके गई। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार क्या बोलते हैं, एमसीए वालों का भी प्लेसमेंट कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के साथ हुआ है। एमसीए वाले स्टूडेंट का? हाँ। तो भैया मतलब अभी तक कॉलेज में कंपनी कितना विजिट करते हैं हर साल? कोई मास रिक्रूटर कंपनी हो जो ज़्यादा बल्क में ले जाती है स्टूडेंट को? मास रिक्रूटर में तुम्हारा यहाँ पे टीसीएस है, कैप जेमिनाई है, एक्सेंचर है, हम्म। एचसीएल इन्फोटेक है। और कंपनी देखो, हमें वो तो हमेशा वैरी करते रहता है, कभी ज्यादा कंपनी आती है, कभी कम आती हैं। हम्म। और एटलीस्ट हमेशा टीआईटी में क्या है कि 100 से 150 कंपनियां आती ही आती हैं। तो भैया अभी तक मतलब हाईएस्ट पैकेज कितना गया है इस कॉलेज में? देखो, इस सीजन का तो नहीं पता, लेकिन प्रीवियस ईयर में प्रीवियस। 52 एलपीए पे गया था। एक तानवी जहरा करके लड़की थी, उसका गया था। अच्छा, और एवरेज क्या चला जाता है, मतलब चार ओवरऑल, मतलब चारों कैंपस का मिला एक जाता ओवर एवरेज जाता है तुम्हारा 6.5 अप टू 7। है? अच्छा, तो ओवर मतलब मेन का रहेगा या चारों कैंपस का जो भी स्टूडेंट है उनको मिला के? चारों कैंपस का लेकर होता है ना, जितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनका पूरा लेकर होता है वो। अच्छा, तो भैया सबसे ज़्यादा मतलब क्राउड कॉलेज में कहाँ से देखने को मिलता है, मतलब अपने बिहार साइड से या एमपी के स्टूडेंट होते हैं कि? हाँ, वही बिहार और एमपी। बिहार, एमपी। तो भैया कॉलेज में रैगिंग होता है कि नहीं, मतलब सीनियर भैया लोग हैं, सर हैं? तो इसे रैगिंग तो नहीं होता है, लेकिन एंटी रैगिंग डिपार्टमेंट बना हुआ है। और वैसा अगर कोई तुमसे रैगिंग भी करेगा तो नॉर्मल पूछताछ करता है, उसके बाद थोड़ा वो नया नया होता है ना कि खुद को हाँ। सुपेरियर दिखाना है तुमसे, तो उसके लिए वही सब नॉर्मल चीजें होती है। बाकी उतना बड़ा एडवांस कुछ होता नहीं एडवांस लेवल पे। तो मतलब भैया सीनियर लोग सपोर्ट करते हैं कि नहीं, यहाँ भी तो सीनियर ही हुए हैं, तो मतलब कोई स्टूडेंट हाँ, करते हैं जूनियर? करते हैं नहीं, करते हैं, सीनियर लोग सपोर्ट करते हैं। अच्छा, तो भैया कॉलेज में जो फैकल्टी हैं चारों कैंपस मतलब है तो उनमें सेम है या अलग अलग? हर कैंपस के अलग अलग फैकल्टी हैं? नहीं, देखो ऐसा है कि अब सीएस का ही होता है, तो सीएस में अब क्या स्पेशलाइजेशन भी आ गया है, कोर भी है। हम्म। तो कोर का ही सीएस का हो जाता है 3 या 4 सेक्शन। हम्म। और फिर वही टीचर को स्पेशलाइजेशन में भी क्लास लेना रहता है। तो बहुत रेयर केस ऐसा है जिसमें टीचर क्या बोलते हैं कि कॉलेज से कॉलेज वेरी कर, मतलब कॉलेज टू कॉलेज तो वेरी करते हैं। रेयर केस में क्या होता है कि एक ही टीचर जो है, जो साइंस में भी पढ़ा रहे हैं तुमको, या तो एक्सलेंस में भी पढ़ा रहे हैं या फिर मेन में पढ़ा रहे हैं, एडवांस में कॉमन नहीं जाता, अच्छा, रेयर केस में कॉमन रेयर जाता है। केस में। अच्छा, तो भैया अगर कोई स्टूडेंट चाहे वो मतलब साइड बाई साइड अपना गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करे और इस कॉलेज में रह के, तो कर सकता है कि नहीं, पॉसिबल है कि नहीं इस कॉलेज में? देखो, वो तो बच्चों के लिए पॉसिबल है, लेकिन टीआईटी क्या है कि बच्चों को परेशान बहुत ज्यादा करता है। हाँ।
वो तुमको अटेंडेंस के लिए, और फिर नहीं जाओगे तो घर पे कॉल जाता है। अभी तो हम लोग के समय में ये आ गया है कि एप्लीकेशन लिख कर और लेटर घर पे भेज दिए कि 75% अटेंडेंस नहीं रहा तो फॉर्म फॉरवर्ड नहीं हुआ। और बाकी टीचर बहुत परेशान करते हैं टीआईटी में, तुमको मेंटली बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किया जाएगा तुम्हारे लिए। तो मतलब टीआईटी में मतलब रह के चांस थोड़ा कम है, मतलब अदर जॉब चाहे कोई भी चीज का तैयारी करना एक्स्ट्रा। लड़के करते हैं, निकालते भी हैं, ऐसा बात नहीं है, वो तो डिपेंड करता है लड़कों पे। लड़कों पे। तो भैया अब मतलब कॉलेज का प्लेसमेंट के लिए कॉलेज मतलब क्या हेल्प कराता है स्टूडेंट को, मतलब क्या हेल्प करता है क्या नहीं? देखो कॉलेज में क्या है कि तुम्हारा टीएनपी चलता है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट, उसमें अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। तुमको कोडिंग के लिए, एप्टीट्यूड के लिए, रीजनिंग के लिए, वर्बल कम्युनिकेशन के लिए वो डिपार्टमेंट के अलग अलग टीचर हैं और वेल स्किल्ड टीचर हैं जो तुमको अच्छी तरीके से तैयारी करवाएंगे। और ऐसा है कि टीएनपी नहीं जाने के लिए तुमको टीएनपी जाने के लिए फोर्स किया जाएगा। तुम टीएनपी नहीं जाओगे तो तुम पे फाइन इम्पोज किया जाता है कि एटलीस्ट तुम क्लास करो या नहीं करो लेकिन टीएनपी अटेंड जरूर जरूर करो। अच्छा, हॉस्टल के बारे में मतलब बॉयज गर्ल्स के लिए क्या सही रहेगा हॉस्टल के अंदर, मतलब हॉस्टल अवेलेबल है कि नहीं टीआईटी कॉलेज के अंदर? देखो लेना वो सही रहेगा कि नहीं? ऐसा है कि जो टीआईटी का गर्ल्स हॉस्टल है वो टीआईटी कैंपस से बाहर है, और जो बॉयज हॉस्टल है वो कॉलेज के अंदर ही है, उसमें जिसमें 2 सीटर भी अवेलेबल है, तुमको 6 सीटर भी अवेलेबल है। खैर मैं तो कभी वहाँ पे रहा नहीं, लेकिन मेरे जो दोस्त थे वो बोलते थे कि बाकी सब फैसिलिटी वहाँ पे अच्छी थी। और दिक्कत होता था क्या खाना के लिए, तो वो तो सभी जगह का हॉस्टल में खाना के लिए दिक्कत होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वहाँ पे तुमको 1 साल का पूरा फी जमा करना पड़ता है एक समय में। अच्छा, तभी तुम हॉस्टल छोड़ोगे, नहीं तो तुमको हॉस्टल में रहना ही पड़ेगा 1 साल का फी देकर। अच्छा, और मेस उस कॉलेज के हॉस्टल का क्या है, मतलब उसका कंडीशन? वही है कि जैसे लोग अलग अलग कल्चर से आते हैं तो उनका अलग अलग खाने का सब चीज होता है, तो कुछ लोग वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाते, कुछ लोग कर जाते हैं। और मेस का रहा तो बाकी सबको पता है कि मेस में खाना कैसा मिलता है। अच्छा, कोई अगर मतलब जूनियर आ रहा है तो आप क्या सजेस्ट कीजिएगा, मतलब बाहर रहने का फ्लैट लेके या रूम लेके या हॉस्टल में? देखो अगर ऐसा है कि वो खाना खुद से बना सकता है और लो बजट में रहना है उसको, तो ठीक है अपना रूम ले और खाना खुद से बनाए। और क्या है कि तुम हॉस्टल में इसका खाना अटेंड करोगे ना तो उसमें क्या है कि बहुत बीमारी, बहुत तरह के फीवर होने के, वायरल फ्लू बहुत तरह का हो जाता है। मेरे को खुद 2 बार टाइफाइड हो चुका बाहर क्या बोलते हैं इसका खाना खाने की वजह से। अच्छा, तो अभी तो आप मतलब रूम लेके रहते हैं क्या, फ्लैट लेके? हाँ अभी रूम लेके रहते हैं, खुद से खाना बनाते हैं, खुद से खाते हैं। तो भैया कॉलेज के अंदर क्लब फैसिलिटी है कि नहीं, और फेस्ट शोस होते हैं कि नहीं? हाँ कॉलेज के अंदर क्लब फैसिलिटी है, जैसे डिसिप्लिन डिपार्टमेंट का क्लब अलग है, कोडिंग क्लब का डिपार्टमेंट अलग है, वैसे ही सब चीज का एक क्लब बना हुआ है। उसमें तुम ज्वाइन हो, जो चीज फेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज होगा क्लब के काउंसिल मेंबर जो होते हैं वही करवाते हैं। और रहा बात फेस्ट का, तो 2 फेस्ट हमेशा फिक्स रहता है। एक तो क्या बोलते हैं एनुअल फेस्ट कॉलेज में मनता है हमेशा 8 या 10 मई के आसपास मनेगा तुम्हारा वो। और एक क्या बोलते हैं कि कभी किसी सिंगर वगैरह को बुलाते हैं, एक फेस्ट वो होता है। बाकी सब जो छोटे मोटे क्रिसमस हुआ, 1 जनवरी हुआ, होली वगैरह हुआ, ये सारे सभी फेस्ट सेलिब्रेट होते हैं जो मतलब सेलिब्रेट हो सकते हैं कॉलेज में। तो भैया मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो भी स्टूडेंट अभी फर्स्ट ईयर में है, जो जूनियर आएंगे पढ़ने, तो मतलब एग्जाम को कैसे पास करें आरजीपीवी? क्योंकि बहुत सुनने को मिलता है कि आरजीपीवी बैक लगा देता है, बहुत सारे स्टूडेंट का बैक लग जाता है फर्स्ट ईयर में। तो कैसे पास करें कि मतलब क्या अपने आप करें, क्या मतलब कॉलेज करा देता है तो पास हो जाए, बैक ना लगे फर्स्ट ईयर में? देखो पहले सबसे बड़ी बात है कि इंजीनियरिंग का सिलेबस इतना वास्ट होता है कि कॉलेज तुमको कभी कंप्लीट करा के नहीं देगा, वो तुमको खुद से पढ़ना रहता है। और आरजीपीवी का ये मानना है कि तुम अगर कॉपी लिख रहे हो, उसका क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, तो उसके बारे में तुमको जितना पता है, जितना डिटेल में पता है उतना लिखो। तुम जितना एलिंगुएट करके जितना बड़ा लिख सकते हो, जितना ज्यादा पेज में लिख सकते हो, वो उसके लिए आरजीपीवी के लिए मैटर करता है। तो मतलब कॉलेज पूरा सिलेबस करा पाता है कि नहीं? नहीं, कॉलेज कभी भी तुम्हारा पूरा सिलेबस नहीं करेगा। कोई एक्सेप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जिसके क्या बोलते हैं वो सिलेबस पूरा कवर हो, बाकी तुमको हर एक सेमेस्टर में 5 एथी रहता है। हाँ, 5 सब्जेक्ट रहता है, लेकिन 5 सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, 1 या 2 का होगा, बाकी 3 का तुमको खुद से कंप्लीट करना रहता है। खुद से। थैंक यू भैया इतना प्रीशियस टाइम देने के लिए।
हाँ, तुम्हारा भी थैंक यू मेरे को मौका देने के लिए।